पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। इंटरपोल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आप जानते हैं कि रेड कॉर्नर नोटिस अगर किसी अपराधी को देना हो जो एक देश में ना हो लेकिन उस देश में उसकी ज़रूरत हो या आपराधिक गतिविधि करके किसी और देश में चला गया हो तो अलग अलग कलर के नोटिस देने होते हैं। अब ये बहुत लीगल और टेक्निकल मामला है, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई अपराधी है और वो यहाँ आपराधिक गतिविधि करके विदेश चला गया है तो किस तरीके से हम इस इंटरपोल एजेंसी से बात करें। अब तक इसका एक नियम था, एक ही एजेंसी थी जो ये सारा काम कर सकती थी और वो थी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब भारत पोल नाम की एक नई व्यवस्था शुरू की गई है जिसके तहत देश भर की कोई भी जांच एजेंसी अब सीधा इंटरपोल से संवाद कर सकती है। क्या है भारत पोल, आइए ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि अब अलग अलग एजेंसीज, राज्यों की पुलिस भी अगर किसी अपराधी को पकड़ना चाहती है और इंटरपोल से सीधा संवाद करना चाहती है तो अब वो इस नए पोर्टल पर कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज ये घोषणा की है, भारत पोल नाम के एक पोर्टल को खोला है। उन्होंने कहा है कि भारत पोल आज लॉन्च हो गया है। ये देश को और देश की अलग अलग एजेंसीज को अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशंस यानी कि जो जिसमें विदेश में कोई अपराधी बैठा हुआ है उसकी अगर आपको जांच में भाग लेना है या यहीं पर अगर आपको किसी के खिलाफ जांच करनी है और आपको उसके तार विदेश में जुड़े हुए दिखते हैं तो वो सूचना आप कैसे लें, तो वो सारी चीज़ें आप इस के थ्रू कर सकते हैं। ये जो पोर्टल है उसका नाम होगा भारत पोल। क्या क्या होगा आइए आपको वो बताने से पहले जरा अमित शाह का एक बयान सुना दें कि कई सालों तक भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने भारत में अपराध कर दुनिया में भागकर हमारी कानूनी प्रक्रिया में अड़चन खड़ा किया है। कई सारे अपराधियों ने दुनिया के अलग अलग देशों में बैठकर अपराध कर हमारे कानून की रीच के बाहर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग कर कानून की रीच के बाहर रहे विदेश में बैठे हुए अपराधी और हमारे देश में अपराध कर विदेश भागे हुए अपराधी को हमारी कानून की नेट के अंदर ला पाए। हमने 3 जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की संहिताएं बनाई हैं, इसके अंदर हमने ट्रायल इन एब्सेंसिया का एक नया प्रावधान जोड़ा है। इसके माध्यम से एक न्यायिक प्रक्रिया के बाद इसको सुनिश्चित कर पूरा कर कोर्ट के अधिकृत ऑर्डर के साथ उनकी अनुपस्थिति में वो दुनिया के कोई भी कोने में छिपे हों, कोई भी कोने में बैठे हों, इन पर ट्रायल चलाना बहुत सरल हो जाएगा। और अगर एक बार ये भारत के अंदर सजा प्राप्त करते हैं तो उनको अनेक देशों से भारत में लाने की सरलता भी बढ़ जाएगी। एक कानूनी व्यवस्था जो हमने खड़ी की है वो और भारत पोल के माध्यम से हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जो सुविधा मिलेगी, ये दोनों को अगर मिलान करते हैं तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में दुनिया के कोई भी कोने में अपराध कर भागे हुए लोगों को सजा कराना और भारत के कानून के सामने उपस्थित करना दोनों बहुत सरल हो जाएगा। तो आपने सुना अमित शाह इस भारत पोल के बारे में क्या कह रहे हैं। एक एक करके आपको बताते हैं कि भारत पोल करेगा क्या। तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी। भारत पोल ये एक क्विक और एफिशिएंट तरीका है इंफॉर्मेशन शेयर करने का बिटवीन LEAs यानी कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी
हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के बाहर। इसके अलावा अब ऐसा नहीं होगा कि किसी को अगर कोई दलील देनी है या कुछ अगर जानकारी चाहिए इंटरपोल से तो वो चलें पहले सीबीआई को बताएं, क्योंकि अब तक सीबीआई नोडल एजेंसी थी, फिर सीबीआई बात आगे बढ़ाएगी, फिर वो इंटरपोल को बोलेगी। तो अलग अलग विभागों को दिक्कत होती थी कोऑर्डिनेट करने में इंटरपोल से। इस सुविधा के चलते एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बन गया है, एक केंद्रीय प्लेटफॉर्म बन गया है फॉर इंटरनेशनल असिस्टेंस। ये पोर्टल एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है कि अंतर्राष्ट्रीय कोई भी रिक्वेस्ट हो, खास तौर से आपराधिक जांच के बारे में, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में, कोई रेड कॉर्नर नोटिस या इंटरपोल का कोई और नोटिस अगर देने की बात हो तो सीधे सीधे इस पोर्टल में डाला जा सकता है और सीधा संवाद हो सकता है। आपको उस तरीके से सीबीआई पर आश्रित होने की अलग अलग एजेंसीज को जरूरत नहीं है। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि एक एनहांस्ड कोलैबोरेशन होगा, यानी कि एक तो होता है साझेदारी जो अब तक हो रही थी, अब और ज्यादा लेवल पर साझेदारी होगी, क्योंकि चाहे राज्य की सरकार हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यूनियन टेरिटरी हो, सबकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं यानी कि उनकी पुलिस है, अब डायरेक्टली इस पोर्टल पर आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और ये सारी चीजें क्योंकि लिखित में होंगी तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ बात रह गई या दब गई। ये सारी चीजें अब बहुत ही एक डिफाइंड तरीके से ये पैरामीटर्स उस पोर्टल में रहेंगे। द पोर्टल रिप्लेसेस आउटडेटेड कम्युनिकेशन मेथड्स। अभी तक क्या व्यवस्था बनती है? अभी चिट्ठी लिखी जाती है, ईमेल लिखी जाती है, फैक्स भेजा जाता है, और ये सारी चीजें रिक्वेस्ट होती हैं कि फलाने एजेंसी ने एक लेटर लिखा टू सीबीआई कि हम चाहते हैं कि हमारा ये तो वो आधिकारिक दस्तावेज माना जाता था कि इस फलाने डेट को चिट्ठी लिखी। इसको गृह मंत्रालय और भारत पोल ये मानता है कि ये एक आउटडेटेड तरीका है जो है भी। तो इसको बदलने के लिए अब एक नई व्यवस्था शुरू हुई जिसमें एक वेबसाइट होगी और इस पोर्टल में आप डायरेक्टली तुरंत एक रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं जो रियल टाइम होगी, तुरंत कम्युनिकेशन होगा। उस पर यह भी पता चल जाएगा कि वो पढ़ा है कि नहीं, किसी ने जवाब आया कि नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं। वो बनाया ही इस तरीके से गया है तकनीक का इस्तेमाल करके। इसके अलावा डिजिटल सॉल्यूशंस, उसमें अलग अलग यंत्र होंगे जिसमें आप जल्दी संवाद कर सकें। फॉर मोर एफिशिएंट एक्सचेंजेस बिटवीन सीबीआई, इंटरपोल, लिएजॉन ऑफिसर्स एंड यूनिट ऑफिसर्स। अलग अलग पुलिस के जो अफसर हैं वो सीबीआई और इंटरपोल के बीच में, ताकि हमेशा संवाद ये बना रहे, वो उसको प्रोसेस को फास्ट करता है। टैकलिंग इंटरनेशनल या ट्रांसनेशनल क्राइम्स, ये पूरी जो पोर्टल है इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ट्रांसनेशनल क्राइम है और ख़ास तौर से साइबर क्राइम जो विदेशों से हिंदुस्तान में हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये क्विक, ताकि समय बर्बाद ना हो, उसके लिए ये भारत पोल बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। फाइनेंशियल फ्रॉड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसमें तुरंत इंटरनेशनल असिस्टेंस चाहिए। आप ये नहीं कि आपने आज चिट्ठी लिखी, फिर उसको सीबीआई देख रही है, फिर वो आगे अग्रेषित कर रही है, तो क्योंकि रियल टाइम आपको चाहिए, तो वो चीज़ ऐसी बताई जाती है कि इस पोर्टल से उसमें सुविधा मिलेगी। Transformative tool for field level officers. Bharat Pol provides field level police officers with the tools to effectively tackle crimes and security challenges with improved access to international support. Same बात है। Improved response time, जैसे कि हमने आपको बताया, क्योंकि अब सब चीज़ रियल टाइम में होगी तो रिस्पॉन्स भी रियल टाइम में मिलने की उम्मीद है। एंड स्ट्रेंथनिंग इंडियाज लॉ इन्फोर्समेंट, कि जब इस तरीके का एक एफर्ट आएगा तो उम्मीद ये की जाती है कि उससे हमारी जो कानून व्यवस्था है उसमें खास तौर से अगर आपको इंटरनेशनल मदद चाहिए तो वो आप तुरंत मांग सकते हैं। अब इसमें कुछ ज़रूरी सवाल हैं, और सवाल ये हैं कि क्या ये करने से जो लोग अब तक फरार हैं, देश में नहीं हैं, देश में जुर्म करके गए हैं, उनको आप कितनी जल्दी वापस ला सकते हैं? हाउ ईजिली कैन दे बी ट्राइड? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीधे तौर पर सेंट्रल एजेंसीज यानी कि सीबीआई उसकी इन्वेस्टिगेशन या केंद्र एजेंसी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और अभी भी वो लोग हिंदुस्तान वापस नहीं आए हैं। तो ऐसे में ये मकसद क्या सिद्ध करता है? तो यहाँ पर जब ये सवाल पूछा गया तो ये बताया गया कि ये जांच में, आप जांच में ठोस सबूत इकट्ठा कर सकें, उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। ये प्रत्यर्पण के लिए नहीं है ये भारत पोल।
ये तो ये है कि अगर आपने अलग अलग एजेंसीज से, जांच एजेंसीज से अगर आपने संवाद जल्दी किया तो जो भी इंसान है जो जुर्म करके भागा है उसके खिलाफ जुर्म को साबित करने के लिए जो सबूत चाहिए और उनको प्रूव करना है और किसी नतीजे पर पहुंचना है अपनी जांच में, वो चीज फैसिलिटेट होगी बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और इंटरनेशनल एजेंसीज, ना कि किसी के प्रत्यर्पण की बात। वो नेक्स्ट स्टेज है, उसकी कहानी अलग है। वो उसके लिए देशों में संधि होनी चाहिए, प्रत्यर्पण संधि जिसे कहते हैं, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, तो वो होना चाहिए, तब वो बात आगे बनेगी। लेकिन अभी तक जो एक दिक्कत आ रही थी वो थी इंटर एजेंसी कम्युनिकेशन, आपस में एजेंसीज की ही बातचीत। सोचिए फैक्स से, आज के जमाने में फैक्स से बात हो रही है, बताइए, ईमेल से बात हो रही है, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, फिर उसको पीडीएफ करके दिया जा रहा है, रिसीविंग हो रही है। ये सारी चीजों को खत्म करने का, इससे कितनी प्रभावी जांच होगी और कौन कौन से लोग जो विदेशों में बैठे हैं जुर्म करके, जल्दी से रेड कॉर्नर नोटिस इशू होकर के और सारी कार्रवाई होगी, उसमें तेजी आएगी या नहीं, ये है इंटरेस्टिंग बात। अभी क्योंकि एकदम शुरुआती ही बात है, तो एक स्वागत योग्य कदम लग रहा है जिसमें ये एक पोर्टल बनाया गया है। उम्मीद है कि इससे जुर्म और ख़ास तौर से साइबर क्राइम के कम होने की, या जल्दी से अगर आप सोचिए केसेस निपटेंगे तो फास्टर डिटेक्शन ऑफ केस, वो एक सेफ एनवायरनमेंट भी क्रिएट करता है। तो उसमें ऐसा माना जा रहा है, इन एजेंसीज का मानना है कि वो सहूलियत मिलेगी या नहीं, या नई और चुनौतियां आएंगी, वो हम देखेंगे। इशारों में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।